प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल अफसाना कातिल की माँ। रात को रामेश्वरी सोई तो क्या ख्वाब देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं रुपोश हो गया। पुलिस उसकी तलाश में बेगुनाहों को ज़दोकूब कर रही है और तमाम शहर में शोर शर बरपा है। इसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। देखा तो विनोद सो रहा था। उठकर विनोद के पास गई, प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी और सोचने लगी मैंने क्या बेसर पैर का ख्वाब देखा। उसके साथ कुछ मुतफक्किर भी हो गई। फिर लेटी मगर नींद न आई। दिल में एक खौफ समा गया था। सुबह को विनोद ने माँ को मुतफक्किर देखकर पूछा, अम्मा आज उदास क्यों हो? माँ विनोद को मोहब्बत से लबरेज आंखों से देखकर बोली, बेटा तुमसे क्या कहूँ, रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जैसे तुम किसी अफसर को मारकर भाग गए हो और बेगुनाहों पर मार पड़ रही है। विनोद ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहती थी कि मैं पकड़ लिया जाता? माँ ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे कामों के नज़दीक ही न जाओ। पकड़े जाने का सवाल ही क्यों उठे। हमारा धर्म है कि खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों को मारकर खुद जीना मेरे धर्म के खिलाफ है। विनोद, धर्म और नीति का ज़माना नहीं है। माँ, धर्म और नीति को हमेशा फतह हासिल हुई है और आइंदा भी होगी। स्वराज्य कत्ल खून से नहीं मिलता, त्याग तप और आत्मशुद्धि से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, बुरी ख्वाहिशात छोड़ते नहीं, अपनी बुराइयां देखते नहीं। इस पर दावा है स्वराज्य लेने का। ये समझ लो जो स्वराज्य कत्ल खून से मिलेगा वो मुल्क की चीज़ ना होगी, अफराद की चीज़ होगी और थोड़े से आदमियों का एक गिरोह तलवार के जोर से इंतज़ाम करेगा। हम आवाम का स्वराज्य चाहते हैं, कत्लो खून की ताकत रखने वाले गुरूह का नहीं। विनोद ने कहा, तुम तो स्टेज पर खड़ी होकर बोलती हो, यहाँ कौन सुनने वाला है? माँ ने कहा, बेटा तुम हंसते हो और मेरा जी दुखी है। कई दिन से दाईं आंख बराबर फड़क रही है, यकीनन कोई मुसीबत आने वाली है। विनोद ने कहा, मैं मुसीबत से नहीं डरता, अभी कौन सा सुख भोग रही हो जो मुसीबतों से डरे। ये कहता हुआ विनोद बाहर चला गया। आज सुबह ही से विनोद का पता न था, मालूम नहीं कहाँ गया। रामेश्वरी ने पहले तो समझा कि कांग्रेस के दफ्तर में होगा, लेकिन जब 1 बज गया और वो लौट कर ना आया तो उसे फिक्र हुई। 10 बजे के बाद वो कहीं न रुकता था। फिर सोचा शायद किसी काम से चला गया हो। रात का ख्वाब उसे बेचैन परेशान करने लगा और वक्त के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। जब शाम हो गई तो उससे न रहा गया। कांग्रेस के दफ्तर गई। वहां दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आज विनोद सुबह से एक बार भी ना आया। रामेश्वरी का दिल किसी नामालूम खौफ से परेशान हो गया और वो ख्वाब मुजस्सम बनकर उसे डराने लगा। कुछ देर तक वो हवास बाख्ता चुपचाप खड़ी रही। फिर ख्याल आया शायद घर गया हो। फौरन घर लौटी, लेकिन यहाँ विनोद का अब तक पता न था। जूं जूं अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी। उस पर दाईं आंख भी फड़कने लगी। ख्यालात और भी खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी खौफजदा तायर की मानिंद कभी नशीमन में आ बैठता और कभी शाख पर। खाना पकाने का ख्याल किसे था? बार बार यही सोचती, भगवान मैंने ऐसे क्या कसूर किया है जिसकी सज़ा दे रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो, मैं तो खुद ही मुसीबत ज़दा हूँ। अब और बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। रामेश्वरी सर पर हाथ रखकर रोने लगी। आसमान पर स्याह बादल घिरे हुए थे। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेकस के साथ कोई रोने वाला न देखकर उसका साथ देती है। निस्फ शब गुजर चुकी थी। रामेश्वरी अभी तक दरवाजे पर खड़ी विनोद का रास्ता देख रही थी। इतने में कोई शख्स निहायत तेजी से दौड़ा हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर एक स्याह कंबल था जिसे उसने इस तरह ओढ़ लिया था कि मुंह का बड़ा हिस्सा छिप गया था। रामेश्वरी ने डरकर पूछा, कौन है? वो विनोद था। जल्दी से अंदर दाखिल होकर माँ से दरवाजा बंद करने को कहा। फिर आंगन में आकर कंबल को रख दिया और खाने को मांगा। रामेश्वरी ने खाइफ होकर पूछा, तुम आज दिन भर कहाँ थे? मैं तमाम दिन तुम्हें ढूंढती रही। विनोद ने करीब आकर कहा, मैं एक निहायत ज़रूरी काम से गया था और अभी फिर लौट जाना है। सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि अब 2-4 महीने मैं यहाँ न रह सकूँगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने वही किया जो मैं अपना धर्म समझता था। हिफाजत जान की खातिर मुझे यहाँ से भाग जाना ज़रूरी है। रामेश्वरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बोली, क्यों बेटा, तुमने वही किया जिसका मुझे खौफ था? ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि क्यों हर ली? विनोद ने कहा, न ईश्वर ने मेरी बुद्धि हरी है, न मुझ पर कोई आफत आई है। मैंने आज छावनी में एक ऑफिसर को मार डाला है।
ऐसा निशाना मारा, एक ही गोली में ठंडा हो गया, हिला तक नहीं। क्या वहां कोई और न था? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। पुलिस को खबर तो हो गई होगी। हाँ, कई शख्स पकड़े गए हैं, मैं तो साफ बच निकला। रामेश्वरी की हालत बदल गई। बेटे की मोहब्बत में अश्कबार आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। बोली, मैं इसे बचना नहीं कहती। मुजरिम तो मुंह छुपाकर भाग जाए और बेगुनाहों को सजा मिले। तुम खूनी हो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कोख से ऐसा सपूत पैदा होगा, वरना पैदा होते ही गला घोट देती। अगर मर्द है तो जाकर अदालत में अपना कसूर तस्लीम कर ले, वरना उन बेगुनाहों का खून भी तेरे सर पर होगा। ये फटकार सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हारे कहने से मैं खूनी नहीं हो जाता। और लोग यही काम करते हैं तो लीडर हो जाते हैं, उनकी जयकार होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। मैंने किया तो हत्यारा हो गया। रामेश्वरी, हत्यारा तो तू है ही, और जो दूसरों की हत्या करते हैं वो तमाम के तमाम हथियार हैं। तेरी माँ होकर मैं भी पाप की हिस्सेदार हो गई, मेरे मुंह पर भी स्याही लग गई। लीडर वो होते हैं जो दूसरों के लिए मरते हैं, जो दूसरों की हिफाजत करे वही बहादुर और सूरमा है। उन्हीं का जन्म मुबारक है, उन्हीं की माएँ खुश नसीब हैं। तुझे शर्म नहीं आती कि तू खून करके अपनी बढ़ाई कर रहा है? विनोद ने फिर कंबल उठा लिया और बोला, तुम मेरी माँ ना होती तो इसी वक्त लगे हाथ तुम्हारा काम भी तमाम कर देता। जीते जी फिर तुम्हारा मुंह न देखूंगा। ये कहता हुआ वो जोश में घर से निकल पड़ा। दम भर बाद रामेश्वरी भी इस जोश में घर से निकली। बेटा है तो क्या, वो ये नाइंसाफी नहीं गवारा कर सकती। वो इसी वक्त कोतवाली में जाकर इस खून की खबर दे देगी। विनोद का फांसी पर चढ़ना इससे कहीं बेहतर है कि बेगुनाहों को फांसी हो। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माँ का दिल बेचैन हो गया। वो लौट पड़ी और घर आकर खूब रोई। जिस बेटे को उसने ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलकर पाला, क्या उसे फांसी दिला देगी? लेकिन फिर ख्याल आया, उन बेचारों की माएँ भी तो होंगी जो बेगुनाह फांसी पाएंगी। उन्हें भी अपने बेटे उतने ही प्यारे होंगे। नहीं नहीं, वो ये जुल्म नहीं कर सकती। उसे बगैर बेटे के होना मंजूर है, मगर उसके देखते बेगुनाहों का खून न होगा। रामेश्वरी इसी उलझन में पड़ी हुई थी। जब कोई रास्ता न नजर आता तो वो रोने लग जाती थी। फिर सोचती, क्यों ना खुदकुशी कर लूं कि तमाम दुखों से निजात मिल जाए। लेकिन उसकी मौत से उन बेगुनाहों की जान तो न बचेगी, उन माताओं का कलेजा तो न ठंडा होगा, वो इस पाप से तो ना आज़ाद होंगे। वो अपने आप ही बोल उठी, ख्वाह कुछ हो, मैं गुनाहों का खून न होने दूंगी। इजलास में जाकर साफ साफ कह दूंगी कि गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने यह खून किया है। हम दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों को फांसी दीजिए। मैं अपने धर्म से मुनहरिफ न होंगी, ख्वाह मेरी आंखों के सामने ही विनोद की बोटी बोटी क्यों न कर डाली जाए। हाँ, मैं अपनी आंखों से उसको फांसी पर चढ़ता देखूंगी, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। भगवान, मुझे ताकत दो कि अपने फर्ज पर डटी रहूं। मैं कमजोर हूँ, पापन हूँ, हत्यारी हूँ। रामेश्वरी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रामेश्वरी को होश आया तो उसका इरादा मुस्तहकम हो चुका था, मगर दिली तकलीफ हो रही थी। क्या इसीलिए बेटे को जन्म दिया था? इसीलिए पाला पोसा था कि एक दिन उसे फांसी पर चढ़ते देखूंगी? विनोद उसकी जिंदगी का सहारा था। आज उसी विनोद से उसका नाता टूट रहा है। विनोद की सूरत उसकी आंखों के सामने फिरने लगी। एक दिन वो था कि वो उसे छाती से लगाए फिरती थी, बड़े दुख झेल कर भी खुश थी। एक दिन यह है कि उसे फांसी दिलाने जा रही है। विनोद की किताबें और कपड़े कमरे में रखे थे। उसने एक एक चीज को छाती से लगाया। आह, फर्ज का रास्ता किस कदर दुश्वार गुजार है। विनोद को आखिरी बार गले लगाने और उसका आखिरी बोसा लेने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया। क्या लड़के को सजा देते हुए माँ मोहब्बत छोड़ देती है? रामेश्वरी विनोद को सजा देने जा रही थी, जोशे मोहब्बत से भरी हुई। एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस ने साजिश का पता लगा लिया। शहर के 10 जवान गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हीं में से एक सरकारी गवाह भी बन गया और मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा दायर हो गया। विनोद का उसी दिन से पता न था। रामेश्वरी फर्ज और मोहब्बत के दरमियान इस कश्ती की मानिंद डावाडोल हो रही थी, जिसके ऊपर तूफानी आसमान हो और नीचे तूफानी समंदर। कभी फर्ज कलेजे को मजबूत कर देता, कभी मोहब्बत दिल को कमजोर कर देती। लेकिन जूं जूं दिन गुजरते थे, फर्ज पसपा होता जाता था। नई नई दलीलें उसके एहसास फर्ज को कमजोर करती जाती थी। जब तमाम काम ईश्वर की मर्जी से होता है तो इसमें भी उसकी मर्जी होगी, यही सबसे जबरदस्त दलील थी। इन 7 दिनों में उसने सिर्फ पानी पीकर दिन काटे थे, और वो पानी भी आंखों के रास्ते निकल जाता था। ऐसी हो गई थी जैसे बरसों की मरीजा। 10 बजे का वक्त था। वो कांग्रेस के दफ्तर की तरफ चली। उसी वक्त रोजाना एक बार विनोद का पता लेने के लिए यहाँ आया करती थी। नागहां उसने 9-10 जवानों को हथकड़ियां पहने 1 दर्जन मुसल्लह पुलिस के सिपाहियों के पंजे में गिरफ्तार देखा। पीछे थोड़ी दूर पर कुछ औरतें सर झुकाए रंजोयास की तस्वीर बनी आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। रामेश्वरी ने दौड़कर एक सिपाही से पूछा, क्या ये कांग्रेस के आदमी हैं?
सिपाही ने कहा, कांग्रेस वालों के सिवा अंग्रेजों को कौन मारेगा? कौन मारा गया? एक पुलिस सार्जेंट को इन सब ने कत्ल कर दिया। आज 8वां दिन है। कांग्रेस के आदमी हत्या नहीं करते। कसूर न साबित होगा तो आप छूट जाएंगे। रामेश्वरी दम भर वहीं खड़ी रही। फिर उन्हें लोगों के पीछे कचहरी की तरफ चली। फर्ज ये नई ताकत पाकर संभल गया। नहीं, वो इतने बेकसूर नौजवानों को मौत के मुंह में न जाने देगी। अपने खूनी बेटे की हिफाजत के लिए इतने बेगुनाहों का खून न होने देगी। कचहरी में बहुत बड़ा मजमा था। रामेश्वरी ने एक उर्दली से पूछा, क्या साहब आ गए? उसने जवाब दिया, अभी नहीं आए, आते ही होंगे। बहुत देर से आते हैं, 12 तो बजे होंगे। उर्दली ने झुंझला कर कहा, तो क्या वो तुम्हारे नौकर हैं कि जब तुम्हारी मर्जी हो आकर बैठ जाएं? बादशाह है, जब मर्जी होगी आएंगे। रामेश्वरी चुप हो गई। उसके पास ही कई औरतें बैठी हुई थी। एक ने पूछा, क्यों बहन, तुम्हारे घर का भी कोई लड़का पकड़ा गया है? रामेश्वरी अपनी फिक्रों में डूबी हुई थी, कुछ न बोली। उस औरत ने फिर कहा, क्या कहूँ, न जाने किस पापी ने खून किया। आप तो मुंह पर स्याही लगाकर छुप रहा और हम लोगों के मत्थे गई। कई औरतें रो रही थी। रामेश्वरी भी रोने लगी। एक ज़ईफ औरत उसे समझाने लगी, बहन चुप हो जाओ, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर पकड़ा गया है, कांग्रेस में काम करता था। तुम्हारा कौन गिरफ्तार है? रामेश्वरी ने उसे भी कुछ जवाब न दिया। बार बार लोगों से पूछती थी, साहब कब तक आएंगे? 2 बजे साहब की मोटर आई। इजलास में हलचल मच गई। जो ही साहब कुर्सी पर बैठे, सरकारी वकील ने यह खून का मुकदमा पेश कर दिया। पुलिस के अफसर आ गए, मुलजिम भी सामने खड़े कर दिए गए। ऐन उसी वक्त रामेश्वरी ने इजलास के रूबरू आकर सलाम किया और साफ लफ्जों में बोली, हुजूर, इस मुकदमे के पेश होने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। सब के सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। साहब ने उसकी तरफ तेज निगाहों से देखकर कहा, क्या बात है? रामेश्वरी, मैं इसलिए आपके सामने आई हूं कि इस मुकदमे का सच्चा हाल बयान करूं। सार्जेंट का खून करने वाला मेरा बेटा है। ये तमाम मुलजिम बेगुनाह है। साहब ने मुतहय्यर होकर पूछा, तुम अपने होश में हो या नहीं? रामेश्वरी ने कहा, मैं अपने होश में हूं और बिल्कुल सच कहती हूँ। सार्जेंट को मेरे बेटे ने मारा है। उसका नाम विनोद बिहारी है। मेरे घर में उसका फोटो रखा हुआ है। वो उसी दिन से लापता हो गया है। मैं अपने होश में हूँ। अपने बेटे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे हर एक बेवा अपने इकलौते बेटे को। 1 हफ्ते पेशतर वही मेरा सब कुछ था, लेकिन जब मेरे हरचंद मना करने पर भी उसने ये खून किया तो मैंने समझ लिया मेरे कोई बेटा न था। उसकी जान बचाने के लिए मैं इतने घर बर्बाद न होने दूंगी। मेरी इन बहनों को भी तो अपनी औलाद उतनी ही प्यारी है। इन्हें बेऔलाद बनाकर मैं औलाद वाली नहीं रहना चाहती। मैंने असल वाकया बयान कर दिया। इंसाफ आपके हाथ में। कमरे में हलचल मच गई। मर्द औरत सब ने रामेश्वरी को चारों तरफ से घेर लिया। कई औरतें उसके कदमों पर सर रखकर रोने लगी। अपनी खुशी में किसी को इस बात का ख्याल न रहा कि इस बदनसीब के दिल पर क्या गुजर रही। वो बेहिसो हरकत दरमियान में खड़ी थी। न कुछ सूझता था, न कुछ सुनाई देता था। बस विनोद की सूरत आंखों के सामने थी। यकायक मजमा में से एक आदमी निकलकर रामेश्वरी के सामने आया और उसके सीने में खंजर उतार दिया। रामेश्वरी चीख मारकर गिर पड़ी और हमरा आवर के चेहरे की तरफ देखकर चौंक पड़ी। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे तू है विनोद। उसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे निकले और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।